बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब। आपका नाम क्या है जी? राम कुमार ढाका मेरा नाम है। क्या करते हैं आप? मैं हेडमास्टर था, रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ, MA BEd दिल्ली में। अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अब मैं रोहतक में रहता हूँ जी। हेडमास्टर था दिल्ली के अंदर, आधी छुट्टी में बैठते थे सारे इकट्ठे, 50-40 टीचर्स का स्टाफ था। उसके अंदर कोई राधा स्वामी का था, कोई निरंकारी का था, कोई इसका व्यास वाले का था, कोई कृपाल का था, कोई किसी का। सब आप अपने वो टोट के बताया करते। अगर उसमें शराब पीए, में सिगरेट पीए, में बीड़ी पीए, माँ भाई फिर तो हम भी उन न किसी संत सा वह पीवा हम पीवा उन मर मार में के भरे हम भी नाम ले रहे हैं, फिर संत बनाने की जरूरत क्या रहेगी जब ये सारे ऐब हैं। तो मैं मान्य नहीं करता। फिर परंतु क्या था, हमारे घर में जिन और ये भूत प्रेत बहुत ही तगड़ा वो था, और भक्तमती का थायराइड थी। तो डॉक्टरों को चेक करवाता था, डॉक्टर कहते थे तिमारपुर इसका वो करवाओ इलाज। परंतु मैं तिमारपुर में डॉक्टरों को बताया भाई 6 महीने में तो नंबर आ हुआ इसका, क्योंकि मैं दिल्ली टीचर था, मैंने पता था दिल्ली तिमारपुर में कितना बड़ा वो चक्कर चल रहा है इसका थायराइड का। उसका ऑपरेशन का 6 महीने में नंबर आए थे, मर लेगी। जो वो स्पेशलिस्ट है इसमें यहाँ PGI में रोहतक, मैं उसको दिखाया। उसने देख करके उसने कहा जी ये तो ऑपरेशन तो ये तो पता नहीं बचेगी या नहीं बचेगी, कोई गारंटी नहीं है। फिर ये उठने से रहेगी थी 4 से 31-40 किलो वजन रहेगा था। इसने कहा एक दिन बोला मैं मरतली नाम ले लूँ। मैं उनकी सुन करके संत में तब विश्वास नहीं करता था। मैं भैया तो सारे कमाऊ हैं। मैं बोला ले ले तू मरतली, तो अपनी वो इच्छा पूरी करे। इधर से लड़के दोनों पुलिस में थे, इनके ड्यूटी बार होती तो जिन था वो सांस की नली पर बैठता था ना, सांस की नली को रोकता था। तो वो वहाँ कोई इलाज का नहीं वो रास्ता नहीं था। वह नहीं कहते हम तो नौकरी नहीं होकर कहीं ऐसी जगह ड्यूटी आ जाती है, हम तो मर जाए, हमने तो ठाक गाड़ी वहाँ ले जाती है हॉस्पिटल। और नस में अगर टीका लगा देते थे तो वो ठीक हो जाते थे। तो मैं रात को डॉक्टर के पास 3-3 बार जाता था, 4-4 बार। अगर डॉक्टर आइए, डॉक्टर मेरा एक विशेष साथी था, वो आकर के टीका देता था, तब ठीक होते थे। तो मैं मैडम बोली नाम ले लूँ, माँ ले ले मरतली अपना वो पूरा करो, तड़के लाना ना देगी मेरे पास, मैं उड़ा ना जान दी। ये संत रामपाल जी महाराज के पास पहुँच गई जनवरी में चली गई। बोली मैं गांव में जा कर के और गांव में रविंदर के साथ जाऊंगी। मैं क्यों, लड़के ने ले जाइए, गांव में जाएगी जन तो क्रोथा पहुंच जाएगी। ये वहाँ चली गई, सत्संग के का दौरान टाइम था। तो गई तो जैसे ही वहाँ गई तो लाइन लग रही थी, लाइन में आगे जाने लगी तो रोक ली, नहीं जाने दी। ये धक्के मार के भीतर बैठ गई कि भूत थे। गुरुजी ने देख लिया, बोला आने दो भाई, रोको मत, आने दो अंदर। गुरुजी ने देख कर बताने लगी जी मेरा। बोला बाद में बताइए। गुरुजी बोले संत रामपाल जी महाराज ने कहा बाद में बताना, पहले नाम ले ले, मर रही है। फिर पहले नाम दिया संत रामपाल जी महाराज ने। गुरुजी ने फिर सारी कहानी पूछी, बोले जा बेटे मालिक करें दया। तो जी 1 महीने में 5 किलो वज़न बढ़ा। 1 महीने में 5 किलो वज़न बढ़ गया, क्योंकि पहले तो न पानी उतरा था न दूध उतरा था। परमात्मा ने ऐसी दया कर दी, दलिया घोल के पीने लगी, दूध पीने लगी, जूस पीने लगी। 5 किलो हर महीने 3 किलो 4 किलो 3 ऐसे वज़न बढ़ा। डॉक्टर चुक के पास लेके गया। डॉक्टर चुक बोला भाई क्या होया? मैं बोला देख लो। बोला अब तो इसका बहुत आराम हो रहा है। मैं आपकी दवाइयाँ तो ना है। माँ पूर्ण परमात्मा की शरण में जा चुके हैं। संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा करोथे में तो मजाक उड़ावें। साल भर में कति पहचाने नहीं रही, कति नॉर्मल गर्दन होगी जी। गर्दन नॉर्मल होगी तो मैं चेक करवाने गया, बोला तो ठीक हो रही है। एक्सरे कर बोला तो ठीक है। मैं परमात्मा की मानने भी भीतर थे वही तो है अचंभा। और न्यू नहीं माने परमात्मा है, और हम कहाँ परमात्मा है। लड़के थे दोनों, परमात्मा ने ऐसी दया करी। जिस दिन से उन भक्तमती ने नाम लिया उनका आराम हो गया। उन्होंने कहा अपनी भक्तमतियों को अग नाम ले लो। माँ ने नाम लेने के बाद मैं शौक तो सोने लग गए शाम। तो उन्होंने भी सारे परिवार ने नाम ले लिया, मैं रह गया। मैं नाम लो नहीं। मेरा क्या हुआ, मैं दिल्ली तो आऊँ वारी, मेरे एक कमरे में रोटी हुई और मेरा बिस्तर एक तरफ घेर दिया सब ने। कति अपने बर्तना का हाथ लान दिया और एक तरफ रहेगा। तो जी मन ने भी फिर एक दिन ने बोला मैं हाँ भाई मन नाम दिवा लाओ। भक्तमती आई थी गांव में से, बोली क्यों मजाक करा रहा है, नाम तो लेना नहीं है और मजाक और करता है। महाराज जी मजाक नहीं करेगा। मैं बोला मैं असलियत में कहता मेरे को नाम दिलवा के लाओ। मैंने मेरे को हम दोनों गए जी
23 अप्रैल को 2003 में गए। गुरुजी के अरदास लाई, गुरुजी ने मेरे को नाम दे दिया। गुरुजी ने उसको बताई, रविंदर को पूना फ़ोन, बोला भाई आपका भाई मास्टर जी नाम ले गया। बोला जो तो नान आड़ी से कदे ना ले, बोला आज ले गया नाम। गुरुजी बोले क्योंकि उस रविंदर ने मेरे को ये बता दिया था तेरे सारे पाप काट दिए आज आपके परमात्मा ने। परमात्मा बैठे थे रविंदर जी के यहाँ और हम गए थे, शादी थी, वो बारात का रुपया देने वाले उनका खर्चा। तो गुरु जी के जाके मैंने चरण लिए और जो 4-5 थे वो उनके कमरे में होकर चले गए। गुरु जी बैठे थे तख्त पर आंगन में, मैं सीधा गैलरी में गया तो गुरु जी वहाँ बैठे थे। तो मैंने जाकर चरण लिए, नमस्ते करी, क्योंकि सच्चाई है तो मैं तो बिना नाम उन बहरा ही नहीं था। गुरुजी ने मेरे को आशीर्वाद दिया। रविंद्र भगत जी बोले आज सारे पाप काम कर्म काट दिए आपके। फिर जी हम गुरुजी बरवाड़ा आ रहे थे, उस जन ने अटैक कर दिया भक्तमती पर, तो वो लाग गई। मैं बोला दरबार साहब में लौट जा। दरबार साहब में गई, बोलने लाग गया, बोला दीवारा नींव तोड़ दूँ, कच्ची गायर में ये दीवारा नींव घेर दूँ मैं, के समटला रहा है। मैं बोला हमारे महाराज जी आ रहे हैं, संतरामपाल जी महाराज गुरु जी हमारे आ रहे हैं, तो ईब दे इन बहुत आवेंगे। बोला वो तो बरवाड़ा जा रहे हैं। मैं बोला ये बात नहीं है। फिर उसकी पिटाई हुई। उसने ये कहा जी मेरे को लोहे के उसमें रोक दिया जाल में, और ये पूर्ण परमात्मा है, मैंने छटवा दो और मैं कभी नहीं आऊँगा। क्योंकि मैं आप जब बालाजी गए तो मैं रास्ते में बैठ जाता, किसी तांत्रिक के पास जाते थे तो रास्ते में बैठ जाता था। खाटू श्याम गए रास्ते में, जब जाते थे रास्ते में उतर लेता था और आते थे जब बैठ लेता था। वह मेरे को पकड़ नहीं सके, बंद नहीं कर सके थे, कौन निकाल सकता। यहाँ क्या हुआ, मैं इसमें क्रोथा में मेरे को बाहर निकल गया था, मेरे को बाहर से घसीट कर और इसमें कैबिन में पीटा मेरे को, घेर कर बाहर से खींच ले कैबिन में पीटा मेरे को। पूर्ण परमात्मा है। संत रामपाल जी को एक आम संत मत लगा लेना, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो आप मरोगे, आपकी लड़की का घर उजड़ेगा, सारे तो हम रहेंगे, सारे आप मरोगे। और अब पूर्ण परमात्मा की संत रामपाल जी की शरण में रहो, चरणों में रहो, इब करवाने वाले मरेंगे और मेरे को कैलाश पर्वत पर भगाया जाएगा और मैं उड़ा भोगूंगा। फिर परमात्मा ने ऐसी दया करी, लड़के भी ठीक हैं, भक्तमती भी ठीक है। फिर छत पर चढ़ रही थी, सीढ़ी से गिर गई और पैर उतर गट्टे में से उतर गया, और उतर कर फिर ऊपर पड़ी तो हड्डी और टूट गई, इतनी फ्रैक्चर हो गया। परमात्मा ने दया करी, संत रामपाल जी महाराज आप पर उठ के न और पट्टी भी आप पर बांध ली, कोई ना था। फिर वो इकट्ठी होगी, मेडिकल में ले गए। मेडिकल में ले जाने के बाद गट्टा चढ़ाया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद 10 दिन बाद से बोले डॉक्टर बोला दोबारा ऑपरेशन होगा और इसकी हड्डी टूट रही है और इसका मूवमेंट बंद हो जाएगा गट्टे का, दोबारा ऑपरेशन होगा। मैंने गुरुजी का अरदास लगाई, मैं मान लिया कि ऐसे ऐसे है, बोला नहीं कोई ऑपरेशन नहीं करवाना है, और हो गया जो हो गया। फिर रैड भी निकल गई, वो प्लास्टर भी कट गया। या ले आए गुरुजी के पास रोने लगी, जिन्हों के ऑपरेशन हुआ। गुरुजी ने बोले क्यों रोआ है? संत रामपाल जी बोले रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, परमात्मा दया करेंगे, हड्डी बच जाएगी। इस उम्र में 70 साल की उम्र में परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज की दया थे वो हड्डी बच गई और कति सही चाल रहा है, और न थायराइड रही न कोई बीमारी रही, सारी चीज़ परमात्मा ने हमारी। तो परमात्मा इतना सुख दे दिया, मेरे तो सारे तो पैसे खो गए थे रिटायर हुआ जब। 5 लाख ने तो खट्टर ले गया और 6 लाख ने परिवर्त ले गया। परमात्मा ने गुड़गामा में 1 महीना पहले प्लाट दे दिया मेरे को, मैंने फार्म भर दिया। गुरुजी ने मेरा इंटरव्यू लिया 1 महीना पहले। मैं बोला जी चौटाला की सरकार है, यो तो अपने दिया। बोला बैठ उसमें इंटरव्यू में, मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू की मेरी पर्ची बना रहा, 815 नंबर प्लाट का नंबर दे दिया। 1 महीने बाद वो ही निकला जी। धन्यवाद। जी छोड़